श्रावस्ती नगर में दो व्यापारी रहते थे। दोनों ने बराबर पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। उन्होंने मिलकर बहुत सारा धन कमाया। जब उस धन को बांटने का समय आया तो एक व्यापारी की नीयत खराब हो गई। वो अपने लिए ज्यादा हिस्सा चाहता था। दोनों भगवान बुद्ध के पास न्याय के लिए पहुंचे। उनकी बात सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, ये बड़ा व्यापारी इस जन्म में ही चालाक नहीं है, इसने पिछले जन्म में भी ऐसा ही किया था। लोगों ने पूछा, भगवन, वो कौन सी कथा थी? तब भगवान बुद्ध ने ये पुरानी कहानी सुनाई। एक बार बोधिसत्व का जन्म वाराणसी में एक व्यापारी के घर हुआ। उसके शुभ लक्षण देखकर लोगों ने उसका नाम रखा पंडित। बड़ा होने पर उसने एक और व्यापारी को अपना साथी बनाया। उसका नाम था अति पंडित। दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। व्यापार में खूब फायदा हुआ। जब धन बांटने की बात आई तो पंडित ने कहा, हम दोनों ने बराबर मेहनत की है और समान पूंजी लगाई है, इसलिए धन भी बराबर बांटना चाहिए। लेकिन अति पंडित ने कहा, अगर दोनों को बराबर मिलेगा तो मेरे नाम अति पंडित का क्या मतलब रहेगा? मैं तो अति पंडित हूं, इसलिए मुझे दोगुना हिस्सा मिलना चाहिए। इस बात पर झगड़ा बढ़ गया। कोई फैसला नहीं हो पाया। अति पंडित अपने बूढ़े पिता के पास गया। उसने कहा, पिताजी, आप मेरी मदद करें। मैं आपको एक पेड़ के अंदर छिपा दूंगा। जब मैं पंडित को लेकर वहां आऊं और कहूं, हे वृक्षदेव, बताइए धन का बंटवारा कैसे होना चाहिए, तब आप पेड़ के अंदर से आवाज देकर कहना, अति पंडित को दोगुना हिस्सा मिलना चाहिए। पिता भी लालची था। उसने ये बात मान ली। वो पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गया। अब अति पंडित ने पंडित से कहा, भाई, इस गांव के बाहर एक पेड़ देवता है, वे सच्चा न्याय करते हैं, क्यों न हम उनसे निर्णय करवाएं? पंडित को ये बात सच नहीं लगी, लेकिन उसे जानने की उत्सुकता थी, इसलिए उसने हामी भर दी। गांव में ये खबर फैल गई। बहुत से लोग वो अद्भुत दृश्य देखने आ गए। पेड़ के नीचे जाकर अति पंडित ने ऊंची आवाज में कहा, हे वृक्षदेव, मैं अति पंडित हूं। मेरे साथ पंडित नाम का एक साथी व्यापारी है। कृपा कर बताइए, धन का बंटवारा कैसे होना चाहिए? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर पेड़ के अंदर से आवाज आई, हे नगरवासियों, आपस में झगड़ा मत करो। जो जिसका हक है उसे देना चाहिए। मैं निर्णय देता हूं कि पंडित को एक भाग मिले और अति पंडित को 2 भाग। पेड़ को बोलते देख लोग हैरान रह गए। पंडित ने कहा, अगर ये देवता का निर्णय है तो मैं मानता हूं, लेकिन ये सच में देवता बोल रहे हैं या कोई मनुष्य? इसकी परीक्षा मैं आग लगाकर करूंगा। इतना कहकर उसने पेड़ के अंदर घास फूस डालकर आग लगा दी। जैसे ही आग बढ़ी, अंदर छिपा बूढ़ा डर गया। वो घास हटाकर चिल्लाते हुए बाहर गिर पड़ा। इस तरह अति पंडित की चालाकी पकड़ी गई। उसका झूठ सबके सामने खुल गया। अति पंडित के पिता ने बाद में कहा, नाम तो पंडित ही ठीक था, अति पंडित नहीं। मेरे इस बेटे ने अपनी चालाकी में मुझे लगभग जला ही डाला था। इस तरह भगवान बुद्ध ने बताया कि लालच और धोखा अंत में हमेशा नाश ही लाता है।